वहां के एक विलेज मुदेरा विलेज को टोटली शिफ्ट कर दिया है सोलर सिस्टम पर। यानी एशिया का शायद पहला ऐसा विलेज होगा जहां 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सोलर सिस्टम। महंगाई अपनी जगह पर है। अभी जो मामला आगे सर्दियों का गैस का आएगा वो अलग होगा, बिजली के बिल दिए नहीं जा रहे हैं। यूएई के साथ और कतर के हवाले से मैंने सुना है कि वहां पे अब लोकल करेंसी अवेलेबल होती है शायद एटीएम मशीन्स पे, और सऊदीया के साथ भी डायलॉग्स चल रहे हैं और गालिबन हो भी जाएगा, मैच्योर भी हो जाएगा। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ। लेकिन वो बेहतर जा रहे हैं, लेकिन क्यों? इसका मतलब हम गलती पे हैं। हम गलती पे हैं। मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मजीद कम कर दी है। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है। अबे फीका माजा ताया फलाना पुलिस FIA PIA फलाना। फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। गोया अंदाजा कीजिए यार, मुल्क का वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जो उस वक्त मौजूदा था, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली गुजरात का विजिट किया और वहां के एक विलेज मुदेरा विलेज को टोटली शिफ्ट कर दिया है सोलर सिस्टम पर। यानी एशिया का शायद पहला ऐसा विलेज होगा जहां 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू सोलर सिस्टम। इंडिया का एक विलेज है, जो मेरा मेन टॉपिक है कि इंडिया का एक विलेज है जहां पर 24/7 फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी सोलर सिस्टम के थ्रू। क्या वजह समझते हैं वो सोलर सिस्टम पे आ गया और आज हम बिजली पे? नहीं, वो जाहिर है इंडिया तो इंडिया है। यहाँ पे बिजली की ये क्या रेट चल रहा है, जरा बताएं, बिल कितना है? वो बिजली का जो रेट है ना, जो रेजिडेंशियल है ना, वो 25 रुपये पर यूनिट है। लेकिन FPA इसके अलावा है, वो इसकी ड्यूटी अलहदा है, सेल टैक्स अलहदा है। हालत ये है कि मेरा जो घर का बिल है वो कोई चंद पंखे हैं, या मतलब है कि हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, 27,000 रुपये आया। 27,000 बिल आया, चंद पंखे और एक वॉशिंग मशीन है और उसमें 50% फ्यूल चार्जेस है इसके। तो हम ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आ रहे? इंडिया ने, अगर जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि वो क्यों इतना आगे बढ़ता जा रहा है और फ्री जोन है वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है, इस लेवल पे आगे, और हम आज भी रो रहे हैं बिल ज्यादा आ गया, वह क्या वजह उनकी डेवलपमेंट की? माय डियर, मैं आपको बताऊं कि 20 रुपये तो रेजिडेंशियल का है, जो कमर्शियल हम दे रहे हैं इस वक्त 35 रुपये पर यूनिट है। वो इंडिया में जो टेक्नीशियन है वो सारी प्रोवाइड करते हैं, हमारे टेक्नीशियन प्रोवाइड करते हैं, इनकी कुछ सुनता ही नहीं। ये अपने कमीशनों के चक्कर में है कि हमें इतनी कमीशन मिले तो हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करें। कौन देगा कमीशन? इंडिया ने तो खुद बनाया ये प्रोजेक्ट, ये चाइना से या किसी से डील नहीं की। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे भी इधर बहुत सारे इंजीनियर हैं, ये अभी बच्चों ने बनाया है, वो बिजली से वो चलती है मोटरसाइकिल। नोबडी इज एनकरेजिंग। जैसे पहले हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल भी है, जहां अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने अपने मुल्क के पार्लियामेंट, सदारती महल और जो दीगर सरकारी इमारत हैं इसका घेराव कर लिया, वजीरों मुशीरों को निकाल कर उनकी दुर्गत बनाई और मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। सिविल नाफरमानी भी हुई और मुल्क चंद ख़ानदानों की भीड़ चढ़ गया। अब इन दोनों मिसालों का ताल्लुक हमारे मुल्क से बहुत गहरा है। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ, और यही सही वक्त है। हमें ये सबक हासिल करना होगा कि असल ताकत का जो महवर है और मरकज़ है वो अवाम है, जिसके सामने कोई भी लाया गया ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता। पाकिस्तान की सियासत भी अब इसी तरफ जाती दिखाई दे रही है। मुल्क में इस वक्त जो सूरत हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इसका हल होगा क्या? वज़ीर आज़म समेत किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मैं वो चंद खबरें आपसे शेयर करना चाहूँगी जो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत तशवीशनाक हैं। अभी हाल ही में इसहाक डार मुल्क के एक बार फिर से वज़ीर ख़जाना मुंतखब हुए हैं और उनके मुताबिक महंगाई कम हो जाएगी, मईशत ठीक हो जाएगी, मगर आलमी इदारे जो हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद कम कर दी है। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो B3 से CA कर दी गई है और अब ये इसहाक डार साहब की परफॉर्मेंस है, कह लें कारकर्दगी है जो दुनिया की नज़र में है। और दूसरी खबर देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर वज़ीर उबैदुल्ला समेत सियाहों को शिद्दत पसंदों ने यरगमाल बनाया और इसके बाद उनसे मुज़ाकरात किए गए और फिर आपको पता तमाम जो यरगमाली हैं रिहा हो गए। अच्छा, एक और ख़बर जो सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग से ड्राइवर जाम बहक, 2 बच्चे ज़ख्मी हो गए, अफसोसनाक खबर। ये खबरें
हम कई साल पहले सुनते थे जब हमारा जो मुल्क है वो आए रोज़ धमाकों से गूंजता था, पूरी जो गर्मियां हैं बिजली की लोड शेडिंग होती रही। अब हुकूमत ने ये फरमान भी जारी कर दिया कि 14 से 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग भी की जाएगी। टेक्सटाइल मिल्स जो मालिकान हैं उन्होंने अपनी मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। रियल एस्टेट सेक्टर जो है तबाह हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है और हुकूमत जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है। अब एक बार फिर से स्कूलों पर हमले शुरू हो गए हैं, सियाहों को अगवा किया जा रहा है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए इक़्तिदार की जो राह है उसको कैसे हमवार करना है। और सबसे ज़्यादा ख़तरे की बात पता है क्या है कि जो हमारे हुक्मरान हैं मुल्क के हकीकी मसाइल, आवाम के जज्बात समझते ही नहीं है, मुकम्मल तौर पे कासिर दिखाई देते समझने से, या तो मुझे तो लगता है कि समझना चाहते ही नहीं, इनकी नीयत ही नहीं है समझने की। और हम माशी तौर पे दिवालिया होने से पहले मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं। इस वक्त मुल्क में जो लोग इक़्तिदार में हैं वो आवाम में जा नहीं सकते हैं। लेकिन वक्त पड़ने पे कदीर खान का कंधा आपने यूज़ कर लिया और उसके बाद कहा कि चलो हलवाई की दुकान पे दादाजी का फातिहा, और आपने उनके मज़ार पे ले आ करके और वो रीत चढ़ा दिया, ख़त्म हो गई बात। ये भी उसी तरह से सादा है। गोया अंदाज़ा कीजिए यार, मुल्क का वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म जो उस वक्त मौजूदा था, उसकी ऑडियो लीक हो रही है। वो किसी से मिसाल के तौर पे रोमानवी गुफ्तगू कर रहा है, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं। वो किसी से दिल पिशौरी की गुफ्तगू कर रहा है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 1 मिनट के लिए मान लीजिए। वो गुफ्तगू लीक हो रही है यार। ये लीक करने वाले, ये लीक करके ये आप अपने चेहरे पे कालिक नहीं मल रहे। अपनी कारकर्दगी के ऊपर आपको खुद मुआज़बा नहीं करना चाहिए कि आप कर क्या रहे थे। ये किसका काम था? केएमसी का, वाटर बोर्ड का, वापडा का, नेपरा का, किसका काम था? लेस्को, हैस्को, किसका काम था? ये जिसका काम था उसने काम किया नहीं। एक अच्छा बैलेंस, लेकिन आप देखें बराबर है बैलेंस। 2 ऑडियो इमरान खान की जाएंगी, 2 ऑडियो शहबाज।